हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। यूपी टेट वाले भाई, सुपर टेट वाले साथी और ग्रुप डी और हमारे जो भी यूपी बोर्ड क्लास 12 के साथी हैं, उनके लिए आज का ये फिजिक्स का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को आज मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इनके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाइएगा। और जो हमारे ग्रुप डी और टेट सुपर टेट वाले साथी हैं वो भी जुड़ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो अब आशा करते हैं आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। कर दिया है ना? चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के धनात्मक तथा या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या प्रोटॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है, या क्या न्यूट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का सही होगा? किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और लाइक के लिए तो हम कभी नहीं कहेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा आपको तो बाद में क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आगे भी के क्लास आपको देखने हैं निरंतर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे आगे पहुंचे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो काफ़ी साथियों का आंसर आने लगा है। चलिए कौन सा सही विकल्प होगा? तो देखिए, किसी वस्तु के जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ना कि प्रोटॉन होता है, ना न्यूट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने लगते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनात्मक हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह वस्तु धनात्मक हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह कैसी हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। तो वस्तु के धनात्मक या ऋणावेशित आवेश होने के लिए कौन उत्तरदायी हुआ? इलेक्ट्रॉन। फिर से समझेंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह कैसी हो जाती है? धनात्मक। और जिस वस्तु में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वह वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणात्मक। तो किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। जिन भी साथियों ने इलेक्ट्रॉन को सही उत्तर दिया है उनका बिल्कुल उत्तर सही है। चलिए सभी साथियों को जोड़ते रहिएगा और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक होता है। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिएगा। इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। क्या होगा आंसर? चलिए आंसर आना शुरू हुए।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। क्या होता है? 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। मात्रक क्या होता है आपको बताना है। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? m-1 L-3 T4A2, ये होता है इसका विमीय सूत्र। चलिए इसका मात्रक जल्दी से बताइएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए हमारे बहुत सारे साथियों ने सही आंसर दिया। चलिए इसका सही उत्तर है आपका डी विकल्प, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। क्या होता है? 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण की 12। ये किसका मान होता है? एप्सिलॉन नॉट का। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझ गए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? जल्दी से बताइएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जल्दी से बताइएगा। वैसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैद्युत फ्लक्स का। लेकिन ये तो विकल्प में है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट ये मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का। आप जल्दबाजी में कहीं इसको सही ना मान लें, ये ध्यान दें। इस प्रकार से विकल्प आपको दिया जाएगा क्योंकि आपको याद है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट होता है। केवल मीटर पर स्क्वायर हटा के इसको लिख दिया न्यूटन मीटर प्रति वोल्ट, तो आप भूल से इस आंसर को सही कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है ये सही नहीं है। कौन सही होगा जल्दी से बताइएगा। कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही आंसर इसका बी विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। बी वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आवेश होता है 1.6 गुणा 10 पर घाते ऋण 19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पर घाते ऋण 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसकी जो संहति होती है, संहति द्रव्यमान को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्रव्यमान को। संहति किसको कहते हैं? द्रव्यमान को। इलेक्ट्रॉन की संहति मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 पर घाते ऋण 31 किलोग्राम होता है। तो इसका अनुपात पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? अनुपात बराबर हो जाएगा आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश आपको पता है कि 1.6 गुणे 10 पर घाते ऋण 19 है, तो 1.6 गुणे 10 पर घाते ऋण की 19 बटे में क्या हो जाएगा? 9.1 गुणे 10 पर घाते ऋण 31। इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइएगा।
इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति के अनुपात, कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 1.9 गुणे 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका एकदम राइट हो जाएगा। 1.9 गुणे 10⁻12 किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम। चलिए, जिन लोगों ने बी विकल्प को सही दिया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में द्विध्रुव वेक्टर पी पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और द्विध्रुव वेक्टर पी का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, ठीक है। वेक्टर ई और वेक्टर पी का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। आप जानने के बावजूद भी इस विकल्प को, सी विकल्प को राइट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए अदिश गुणनफल दिया है, जबकि वेक्टर ई और वेक्टर पी के सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर ई और वेक्टर पी का सदिश गुणनफल। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, या धनावेश तथा ऋणावेश दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प राइट होगा जल्दी से बताइएगा। कौन सा, इस छठवें क्वेश्चन को बताइएगा, कौन सा विकल्प सही होगा इसका, कौन सा विकल्प सही होगा। वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर, या ऋणावेश से धनावेश की ओर, या धनावेश तथा ऋणावेश दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। वैद्युत बल रेखाएं कैसी चलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, समझिएगा, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर आवेश एकल होता है, अगर आवेश एकल होता है तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आवेश एकल होता है तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है, वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, कैसी चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर। कैसी चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, जिन भी साथियों ने इसका पहला विकल्प सही बताया है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी से बताइएगा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आवेश कितना दिया गया है, आवेश दिया गया है 1 कूलाम। कितना दिया गया है, 1 कूलाम। जल्दी से बताइएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश Q का मान दिया गया है 1 कूलाम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, जबकि आपको पता है कि E का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई तो E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। चलिए, तो पूछा गया सूत्र आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE पढ़ा है,
तो n बराबर क्या हो जाएगा, q बटा e हो जाएगा। और q का मान कितना है 1 और e का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पर घात ऋण की 19। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, बहुत अच्छे, आंसर आएगा 6.25 गुणे 10 पर घात 18। कितना होगा, 6.25 गुणे 10 पर घात 18। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प। विकल्प सी सही इसका हो जाएगा, कौन सा, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी साथियों ने जो भी हमारे रसगुल्ले 6.25 गुणे 10 पर घात 18 आंसर दे रहे हैं, थैंक यू मेरे रसगुल्ले। चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, समझिएगा। किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व उस तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। रेखीय आवेश क्या होता है, किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व, किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व उस तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। उस तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है, क्या होता है, किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका मात्रक पूछा गया है, चलिए मात्रक जल्दी बताइए। तब तक हम विमीय सूत्र बता रहे हैं। इसका विमीय सूत्र होता है L⁻⁻⁻⁻ TA। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो इसका डी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। चलिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सॉल्व करिए। एक कूलाम के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। क्यू का मान कितना दिया गया है, 1 कूलाम। ठीक है, और जो बीच की दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से जब मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2 मीटर। ठीक है, अब पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणा D। क्या होता है, Q गुणा D, और Q का मान 1 है और D का मान कितना है, 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2। ठीक है, तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2, कितना, 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2 कूलाम मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2 कूलाम मीटर। जबकि ये चारों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 पर घाते ऋण 2 कूलाम मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। जल्दी से बताइएगा। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तथा इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, आपको बताना है। चलिए, ये परावैद्युतांक क्या होता है, के, क्या होता है, के, और के का मान कितना दिया गया है, 81। तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछी गई है। चलिए, जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब एप्सिलॉन
नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12 और के का मान कितना होता है 81। के का मान कितना होता है 81। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा निरपेक्ष विद्युतशीलता का, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान मिल जाएगा। जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे मेरे रसगुल्लो जल्दी सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। पेन की स्पीड को थोड़ा बढ़ाइएगा और क्लास अच्छा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगता हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों तो अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास ताकि वो भी साथी इस क्लास का लाभ उठा सकें और अगली आने वाली क्लासों का भी लाभ उठा सकें। तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आंसर आया, इसका आंसर लगभग में आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्लास आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक बात ज़रूर सुन लीजिएगा, यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, आपको यदि इससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो, अगली क्लास आपको किस चैप्टर पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी क्लास और भी आपको चाहिए हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम निरंतर आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने सभी साथियों को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, उनको भी इस क्वेश्चन ये क्लास मैंने दिया है इसका लाभ उठाने दीजिएगा। और सभी साथी अगली क्लास से एक साथ मिलकर आएंगे। टाइमिंग आपको पता है क्लास की, तो सभी साथी अगली क्लास से एक साथ आएंगे और क्लास का भरपूर आनंद व लाभ उठाएंगे। तो ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।